हाँ भाई, तो कल साइंस का पेपर है। डे वन से तुम्हारे सपने आज तक के क्या थे? तुम जब नाइन्थ में आए, एट्थ में पहुंचे, तो तुम्हारे दोस्तों के बीच में बातें होती थी, साइंस लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ठीक है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, इसमें इंटरेस्ट है, उसमें इंटरेस्ट है। अब मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हारा इंटरेस्ट कहां पे आके अटकेगा। ठीक है, कल एक शीट मिलेगी, उसके बाद 3 घंटे जब शुरू होंगे ना, वो 3 घंटे में जो तुम लिखने वाले हो ना, उसके बाद ही तुम्हें पता लगेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट ज्यादा मैटर करता था या फिर तुम्हारे मार्क्स तुम्हें बताएंगे कि तुम साइंस के हो, कॉमर्स के हो या आर्ट्स के हो। ठीक है, अभी तक तो तुम्हें क्या लगता था कि नहीं नहीं, दोस्त वहां जा रहा है, दोस्त ने साइंस लेनी है तो मैं भी साइंस ले लूंगा। दोस्त वहीं का वहीं रह जाएगा। डिसाइड सिर्फ क्या करने वाली है वो सिंगल शीट। कहते हैं ना, सिंगल शीट फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। ये वो टाइम है जहां पे सिंगल शीट ही डिसाइड करेगी कि तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा। डॉक्टर बनने वाले हो या इंजीनियर बनने वाले हो, वरना किसी सीए या फिर किसी आईपीएस की तैयारी में लगने वाले हो तुम लोग। ठीक है, तो भाई मैं तुम्हें कहता हूं, जब स्टार्ट करोगे ना पेपर अपना, 3 घंटे जैसे ही स्टार्ट होंगे, पूरी दुनिया भूल जाना। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखना कि क्या मैं अगले 3 महीने बाद तैयार हूं साइंस लेके वहां पे कुछ करने के लिए। क्योंकि भाई तुम्हें हमेशा से तुम्हारे विशाल भैया ने यही बताया कि 11th एक ऐसी चीज है जो 10th का क्या है, 1% भी नहीं है। मतलब तुम ये समझ लो कि अगर तुम 10th की साइंस में 95 और 98 क्रॉस नहीं करते हो, तो भाई 11th में साइंस लेके 12th के बाद डॉक्टर की तैयारी या मेडिकल या फिर इंजीनियर की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को एक चैलेंज की तरह लो और अपनी कैपेबिलिटी को वहीं पे दिखा दो कि क्या तुम इस चीज के कैपेबल हो कि अगले साल तुम साइंस चला पाओ और फ्रीक्वेंटली चला पाओ। ये नहीं कि सबसे ज्यादा तुम्हें सिर्फ अपना डाउन ही देखना पड़ रहा है कि फिर तुम्हें अपने फैसले पे रिग्रेट हो रहा है कि मैंने साइंस ली क्यों। ठीक है, तो वो चीज इंटरेस्ट पे डिपेंड नहीं करती थी। फिर तुम्हें पिछले 3 महीने याद आएंगे कि मुझे सिर्फ इतना लगता था कि मेरा दोस्त ही मुझे बता रहा है कि मेरे को किधर जाना है। ठीक है, या मेरा दोस्त जिस रूम में बैठ रहा है मुझे वहीं बैठना है। ठीक है, तो अभी भी कह रहा हूं भाई, सिर्फ आज की रात और इसमें कुछ घंटों का गैप, ठीक है, वो घंटे तुम्हें डिसाइड करवा देंगे। और तुम्हें पता है, पेपर देने के बाद खुद पता लग जाएगा। आधे बंदों को तभी पता लगता है, पूरे साल वो साइंस साइंस रटते हैं, लेकिन ये 3 घंटे बाद जो आपका चौथा घंटा शुरू होता है ना, और एक बार आपका दोस्त आंसर पढ़ना स्टार्ट करता है, वो इसका तो ये था, इसका ये था, और आपकी बोलती बंद हो जाती है, यार मेरे तो सारे आंसर गलत हो गए, क्या मैं साइंस लायक नहीं हूं? तो भाई समझ जा कि अगर तूने ज्यादा से ज्यादा गलत कर दिया है ना, तो सही में अब तेरा पोटेंशियल यही था। तो अपने पोटेंशियल को अगर सही से समझना है तो भाई ये चीज याद रख कि मेंटेलिटी बना के रख, साइंस है तो साइंस लेनी पड़ेगी और इसमें स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज बस लास्ट में बताना चाहूंगा, सही में तुम कुछ सेक्रीफाइस कर दोगे ना, अगर 11th में तुम्हारे मजे नहीं हो रहे, तुम्हारा आर्ट्स वाला कॉमर्स वाला दोस्त अगर घूम रहा है, मजे कर रहा है, सारी चीजें छोड़ो। मैं तुम्हें एक सच्चाई बताता हूं, जो साइंस लेगा, 10th में मार्क्स लाके जिसने साइंस लेने की हिम्मत कर ली ना, ठीक है, और 11th और 12th उसने सही से चला ली सारी चीजों को छोड़ के, मजे असली तुम्हारे ही है भाई। लाइफ तो 12th के बाद शुरू होती है। ठीक है, मेरे आज इतने दोस्त हैं, पहले साइंस ली मैं उन पे ऊपर हंसता था, अब कितना है भाई, बड़ी बड़ी कंपनीज में लगे, लाखों छाप रहे हैं। ठीक है, तो भाई मैं नहीं कर पा रहा ना, स्ट्रगल देखो आप, भाई तुम्हें स्ट्रगल ही दिखेगा। और स्ट्रगल उन्होंने जो उस टाइम पे कर लिया, या तो आप अर्ली स्ट्रगल करोगे या तो तुम बाद में उस चीज को रियलाइज करोगे। तो रिग्रेट मत करना भाई, कल का पेपर बहुत सीरियसली देना है। और पहली बात, कल तो साइंस का पेपर है, ऐसा करता हूं विशाल भैया को बुलाता हूं। ठीक है, और बच्चों सुन रहे हो ना, जो भैया तुमको मोटिवेट किया है उससे मोटिवेट हो और कल के पेपर में फोड़ के आओ। चलो आओ देखते हैं क्या कि कल के पेपर में अपने को 80 में से 80 कैसे लेके आने हैं, उसकी एक वीडियो है। ठीक है, ये अपने पास क्या है, स्टडी वीडियो है। ठीक है, इसमें एंड तक बने रहो और बढ़िया से देखते हैं। ठीक है, कि अपने को करना क्या है कल के पेपर में। देखो कुछ छोटी मोटी गलतियां होंगी, बस वो गलतियां मत करना, फिर देखो तुम्हारा पेपर एकदम बढ़िया जाएगा। ठीक है, जिसको कोई भी डाउट है वो ग्रुप पे दे सकता है, हमने YouTube चैनल पे सारी वीडियो डाल रखी है, कौन से चैप्टर से क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जाओ और फटाफट उसको चेक करो। अगर वो वीडियोस देख ली है तो आओ फिर यहाँ पे आज हम क्या देखेंगे, स्ट्रेटेजी कि किस तरीके से अपने को पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो अगर तुमको बताऊं तो पेपर अपने को कब मिलता है, देखो 10 बजे तो क्या है, अपने को मिल जाएगी आंसर शीट, जिसपे तुम्हारा वो OMR होगा, तुम वो OMR भरोगे। ठीक है, इसमें तुम्हारे लग जाएंगे 15 मिनट के आसपास। अब जो आएगी अपने पास वही क्वेश्चन पेपर कब, 10-15 के आसपास। अब 10 से लेके 10:30 तक तुम्हारे पास समय है, जहां पे तुम क्या कर सकते हो, अपने पेपर को देखोगे। अब देखो पेपर में ना एक गलती मत करना, क्या कि पेपर लिया ऐसे फटाफट पढ़ लिया और काम खत्म, ये गलती मत करना। तुम्हारे पास पूरे 15 मिनट है, उन 15 मिनट में क्या करना, हर एक क्वेश्चन को रीड करना, उससे ओवरथ्रो करना, कि जो क्वेश्चन तुमको आता है सबसे पहले उसको अंडरलाइन कर लो कि हाँ भाई, कि सेक्शन बी से मान लो मेरे को आते हैं 4 क्वेश्चन,
सेक्शन सी से आते हैं मेरे को ये 4 क्वेश्चन, सेक्शन डी मेरे को पूरा आता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अंडरलाइन कर लो, और जहां कहीं भी ना कोई पूछा केमिकल फॉर्मूला, जैसे कि इथेनॉल, इसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, तो पेंसिल निकाल के उसका फॉर्मूला साइड में लिख दो। सिंपल, पेंसिल निकाल के क्या करो, उसका फॉर्मूला लिख दो कि जब तुम पेपर करने बैठो तो तुमको ये नहीं कि तुम फॉर्मूला याद कर दो, यार इसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला क्या है, ये गलती मत करना। 15 मिनट है उसमें ये कर लो, ठीक है। सेकंड चीज तुम क्या कर सकते हो, सेकंड चीज क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस देखो जहां पर नॉट लिखा है या फॉल्स लिखा, क्योंकि यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं। हम भी अपने समय पे गलती करते थे भाई, हम भी वैसे सीख के आए हैं, ठीक है। 12 के पेपर भी दिया है हमने, नीट का पेपर भी दिया है, तो वहां पे हमने ये गलतियां सही करी। क्यों? क्योंकि जब हम पहले क्वेश्चन पेपर पढ़ते हैं ना, तो क्या करते हैं, आराम से उसको टिक कर लेते हैं कि हाँ चलो भाई यहाँ पे नॉट पूछा है तो नॉट के नीचे टिक कर लो। क्यों? क्योंकि जब तुम क्वेश्चन पेपर रीड करोगे ना, तो ये चीज तुम्हें हाईलाइट करेगी कि क्वेश्चन में अगर नॉट पूछा है तो नॉट वाला आंसर ही टिक करना है, ये नहीं कि तुम कोई और टिक करके आ जाओ एमसीक्यूज के अंदर, ठीक है। तो ये गलती मत करना, ठीक है। उसके अलावा पेपर करना, तो सबसे पहले एआर और केस स्टडी इसको साइड कर दो, इसको साइड कर दो, दिमाग खराब करता है सबसे ज्यादा। टाइम मिलेगा तो लास्ट में करेंगे एकदम बढ़िया से, लास्ट में बढ़िया से करोगे। क्योंकि देखो तुम सबने इतने पेपर सॉल्व कर लिए होंगे अपने पेपर से पहले कि तुम्हारी स्पीड बहुत अच्छी हो चुकी है। ऐसा मैं एज्यूम करके चलता हूं कि तुम पूरा पेपर 2 घंटे में सॉल्व कर दोगे, चाहे वो सेक्शन बी हो, सी हो, सेक्शन नंबर ए में अपने पास एमसीक्यूज हो। तुम्हारे पास 1 घंटा बचेगा, आराम से उस 1 घंटे में अपना एआर करना और केस स्टडी करना इजिली तुम्हारे पास हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है। अब पेपर में सबसे पहले सॉल्व करे तो करे क्या, ठीक है। देखो अगर बात करें किसी और सब्जेक्ट की, जैसे कि इंग्लिश, हिंदी, वो अपने पास लैंग्वेज है, तो उसमें एमसीक्यूज को तुम स्किप कर सकते हो। बट साइंस के अंदर तुम चालू करो तो सबसे पहले चालू करो एमसीक्यूज से। लोग बोलेंगे कि सेक्शन बी करो पहले, सी करो, डी करो, ये चीज गलत है। सिंपल बता रहा हूं, तुम जितना पेपर को सीक्वेंस वाइज करोगे ना, एग्जामिनर को तुम्हारा पेपर चेक करने में उतना मजा आएगा, ठीक है। तुम क्या करो, देखो तुम्हारे पास ये पेपर है, ठीक है, ये तुम्हारी शीट नंबर 1 हो गई। इस शीट नंबर 1 में ऊपर लिखो सेक्शन नंबर ए और यहां लिख दो एमसीक्यूज, ठीक है। एक पेज पे मैक्स टू मैक्स 1 2 3 4 अप टू 8 क्वेश्चन करना। फिर अगले पेज पे आ जाओ, क्योंकि 32 पेज की शीट है भाई, कोई नहीं भर पाता उतनी शीट है, ठीक है। अगले पेज पे आओ, सेम एमसीक्यूज वही चलाना सीक्वेंस, 9 से लेके 16 तक आएगा, ठीक है। और फिर अगले पेज पे आओ, देन फिर कहां से कहां तक, 17 से लेके 20 तक, यहां पे हो गया खत्म। एक लाइन खींच के एंड कर दो इसको। देन अगले पेज पे आओ, देन वहां से चालू करना सेक्शन नंबर बी, ठीक है। जितना साफ सुथरा, जितना नीट एंड क्लीन काम होगा, उतना अच्छा जाएगा तुम्हारा इंप्रेशन टीचर के ऊपर, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखना कि एकदम नीट एंड क्लीन तुमको काम करना है। अगर डायग्राम्स बना रहे हो तो यूज शार्प पेंसिल, एकदम शार्प पेंसिल। और जब भी कभी डायग्राम में लेबलिंग करोगे तो लेबलिंग शुड भी एक सिंगल साइड पे, ऐसे करके। ये नहीं कि एक वर्ड ऊपर जा रहा है, एक वर्ड नीचे, एक वर्ड दाएं बाएं, कोई किसी को काट के जा रहा है, ये गलतियां मत करना। साइड वाइज में, लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड में एरोस करो और वहां पे उसको आराम से लेवल कर दो। बहुत सही तरीका है ये लेवल करने का, ठीक है। चलो अब अगर तुम करते हो क्वेश्चन आंसर सेक्शन बी सेक्शन सी करते हो, तो सेक्शन बी मान लो तुमने उठाया, सेक्शन बी में मान लो मेरे को एक क्वेश्चन दिया है, तुमने वो क्वेश्चन सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 21, 3 लाइन में तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करो, 2 लाइन छोड़ दो, या फिर अगर तुम्हारे पास पेंसिल स्केल है तो 2 लाइन के बाद एक स्केल से लाइन खींच दो, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा ऊपर वाला क्वेश्चन और जो तुम्हारा नीचे वाला क्वेश्चन होगा, दोनों के बीच में तुमको एक अच्छा खासा गैप देखने को मिल जाएगा ना। क्वेश्चन 21 हो गया, क्वेश्चन नंबर 22 ऐसे। और ट्राई करना कि सेक्शन बी के अंदर सिर्फ एक पेज पे 2 क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक पेज पे सिर्फ 2 क्वेश्चन करना सॉल्व, ठीक है। ये ज्यादा बहुत सही रहेगा, तुम्हारे पास एकदम नीट एंड क्लीन काम रहेगा। अब अगर तुम सेक्शन नंबर सी पे आते हो, जहां पर अपने पास क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होते हैं, थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी होते हैं। देखो अब क्या है ना, साइंस में क्या है, अपने पास कुछ आते हैं क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि अपने पास चैप्टर नंबर 3 है, दैट इज मेटल एंड नॉन-मेटल। यहां से क्वेश्चन एकदम डायरेक्ट आएंगे, या फिर आएंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखो, या फिर कंपाउंड का नाम बताओ कि कौन सा मेरे पास मेटल है, उससे क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। तो सिंपल सेक्शन सी लिखना, बस 3 से 4 लाइन के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करो और नीचे की जगह छोड़ दो। अगर कोई दूसरा क्वेश्चन वहां पे तुम लिख सकते हो, तुम मानते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन छोटा है, 3-4 लाइन में आ जाएगा, तो उसको ट्राई करना। नहीं आता है तो अगले पेज पे आओ, देन अगले पेज पे ट्राई करो, अगले पेज पे वो क्वेश्चन करो, ठीक है। मर्ज करने की, घुसा घुसा के लिखने की नीड नहीं है। जितना ज्यादा हो सके वर्ड्स के बीच में गैप रखना, क्योंकि जितना साफ रहेगा
उतना अच्छा रहेगा। कहते ना 5 मार्क्स पर एक्स्ट्रा हैंड राइटिंग, वो क्या पता तुम्हारे यहां मिल जाए। ठीक है, तो क्योंकि इंप्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हम भी यहाँ पे जब ना बच्चों के पेपर चेक करते हैं ना, ये बच्चों ने घुसों में रखा, सीधा काट देते हैं, पढ़ते भी नहीं कि उसने सही लिखा है गलत लिखा है। अब मान लो अगर बच्चे के 25 मार्क्स आ रहे हैं, फेल होने वाला है, तब जाके फिर उसको पढ़ते हैं कि नहीं यार ये ठीक था, सिर्फ 1-1.5 मार्क्स देके इसको पास कर दो। ठीक है, तो ये टीचर का पैशन होता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ मत करना। ठीक है, अब अगर देखें सेक्शन नंबर डी की, देखो सेक्शन नंबर डी में तुमको कुछ थोड़े बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ट्राई करना एक पेज पे क्वेश्चन करो सिर्फ, बस सेक्शन डी में क्या करना, एक पेज पे मात्र एक क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन 3 लाइन का भी हुआ ना, कर दो, नीचे में से काटा मार दो, फिर नीचे में से लाइन खींच दो, खत्म, और अगले पेज पे ट्राई करो। ठीक है, 32 पेज की शीट है, आराम से पेपर सॉल्व होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके अलावा अगर तुम पेपर सॉल्व करोगे ना, तो शुरुआत का 1 घंटा सेंटर पे किसी से कोई पूछा पाछी मत करना। 1 घंटे में वो टीचर्स आएंगे, अपने साइन वाइन करेंगे, उनको शीट थमा दो, सर आप साइन वाइन कर लो, देख लो, कोई दिक्कत नहीं, बट डिस्टर्ब मत करना। ठीक है, कि तुम किसी से पूछ रहे हो यार ओए इसका आंसर बताइयो, ओए उसका आंसर बताइयो, शुरुआत के घंटे में कभी ऐसा मत करना। क्योंकि शुरुआती घंटे में क्या होता है ना कि जब तुम घर से अपने को पूरा प्रिपेयर करके लेके आते हो, तुम एकदम फोकस होते हो कि हाँ मेरे को एग्जाम में पहले ये करना है, देन मेरे को ये करना है। तो जितना तुमको आता है पहले वो करो, कि जिससे तुम्हारे पास होने के चांसेस एकदम हाई हो जाए। यानी कि तुम शुरुआत में किसी को उंगली करो और वो कंप्लेन कर दे, टीचर तुम्हारा पेपर छीन ले, पेपर कैंसिल, लो भाई साल भर की मेहनत एकदम गुड़गुड़ हो गई। तो ऐसी चीजें मत करना। ठीक है, और बाकी अच्छे से पेपर ट्राई करना। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत हो कमेंट में बताओ। ठीक है, तो ये सब चीजें मत करना। ठीक है, अब देखो क्या है ना, 2018 की बात है, मैं कहता अपना पेपर देने के लिए सेंटर पे। अब हमारे सेंटर पे ना क्या हुआ भाई, हमारा पेपर साइंस का था, तीसरा 3rd या 4th पेपर साइंस का। हमको मिला एक रूम में सारे सेम स्कूल के बच्चे, हम सारे सेम क्लास के बच्चे एक ही रूम के अंदर। भाई हमारे मजे ही मजे हो गए। अब क्या हुआ, जब हमारा पेपर आया ना, तो हम लोग पेपर सॉल्व कर रहे थे। क्या हुआ, मेरी क्लास में था एक टॉपर बच्चा जो कि पढ़ा था सबसे पहले बेंच पे। अब ना क्या है, कुछ बच्चे होते जिनको एमसीक्यूज नहीं आते, तो उस वक्त ना वो उंगली करते हैं एमसीक्यूज की। अब वहां पर क्या हुआ, टीचर ने उसको धर लिया बढ़िया से। ठीक है, उसका पेपर छीन के अपने पास रख लिया, और पूरे आधे घंटे तक, सोच रहे हो, आधा घंटा 30 मिनट तक उसको पेपर नहीं दिया। और भाई वो बंदा रो रहा है, टीचर से गिड़गिड़ा रहा है। नहीं, तो ये गलतियां तुम लोग मत करना। ठीक है, कि तुम लोग पेपर छीन लो, उंगली करो किसी से पूछा पाछी करो, तो ये सब मत करना। ठीक है, बाकी देखो पेपर बहुत आसान आने वाला है, तुम लोग पेपर फोड़ के आओगे। अपन ने बहुत तगड़ी प्रैक्टिस करी है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब हमने प्रैक्टिस किया है। ठीक है, आशा करता हूं तुम लोग पेपर बहुत बढ़िया करना। और आ रहा हूं सेंटर पे। ठीक है, सेंटर पे आऊंगा, लोगों से बातचीत करूंगा, पूछूंगा, देखूंगा कि उनका पेपर कैसे आया है। ठीक है, और इसके बाद जैसे ना तुम्हारा पेपर सॉल्व हो जाएगा, तुम्हारी आंसर की आएगी, आंसर की से अपने सारे क्वेश्चन मैच कर लेना। ठीक है, वहां मिलेंगे, बातचीत करेंगे और पेपर फोड़ के आना। ठीक है, ऑल द बेस्ट। ठीक है, सबको पेपर ढंग से करना। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।